ये मैंने वॉइस
हम्म।
हाँ जी, कैसे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सदीक किधर है? सदीक ऑफिस चला गया थी। उसकी क्या टाइमिंग है आजकल? जी स्क्रीन का बताएं, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? वीडियो अपलोड कर रहा था मैं, हो ही गई होनी है अब तक। यार वो आपका ना लास्ट लेक्चर लैपटॉप का आपको पता मसला बना था, ये मैंने ना लास्ट वाला बजट वाला ये लेक्चर भी अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर आपने देखना हो ना लास्ट वाला, किसी का कोई कंसेप्ट प्लस माइनस में अगर मिसिंग है तो वो ये लेक्चर देखे। ये देखें, ये लास्ट वाला लेक्चर हमने वो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है जी। आज हम पहले तो देखेंगे जी, एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अतीक साहब की डिमांड है और एक दो और स्टूडेंट हैं जिनका सेम है कि उन्होंने बाहर जाना है, तो इसलिए हम एक्सेल को टाइमली वाइंड अप करते हैं जी। एक्सेल खोलते हैं जी। जी ऑनलाइन है दोनों रुकैया और अतीक? जी ज़रा यस का मैसेज करें चैट बॉक्स में। वॉइस का कोई मसला है तो मुझे बता दें, और दोनों इस वक्त जाग रहे हैं, नहीं तो पानी के छट्टे मुंह पे मार लें थोड़े थोड़े, क्योंकि एक्सेल ज़रा है थोड़ा सा खुश्क और टेक्निकल है। हाँ तीक साहब, आपका जागना जरूरी है, रुकैया को एक्सेल थोड़ा बहुत अभी समझ आ जाए, खैर है। चलें जी, ज़बरदस्त, ओके जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है एक्सेल कैसे खोलना है। शॉर्टकट की से खोलना है। मैं विंडो आर करता हूँ, विंडो का बटन आर साथ प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ एक्सेल। एक्सेल आ गया। अब ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, अगर आपकी आई साइड का मसला है तो यहाँ पे ना बॉटम साइड पे देखें, राइट बॉटम साइड पे, तो ये एक बार बनी होती है, ये देखें। इसको मैं अगर जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ये देखें बॉक्स बड़े हो रहे हैं। ये बॉक्स का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, ये व्यू बड़ा हो रहा है हमें नजर आने के लिए। अब मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मुझे इजीली विजिबल है। मैं कहता हूँ जी एक्सपेंस शीट। अब देखें ये ज़रा फॉन्ट 11 भी इजीली पढ़ा जा रहा है। अगर मैं इसे ओरिजिनल फॉर्म में ले जाऊँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% विड्थ होती है। अब देखें वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। इसे बड़ा करने के लिए मुझे या तो फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, या तो इसका फॉन्ट साइज मैं 18 कर दूं तो फिर थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, या फॉन्ट 11 ही रहने दूं। मैं चाहता हूँ नहीं यार, फॉन्ट उतना ही रहे लेकिन वो रीडेबल हो। तो ये आपके राइट बॉटम पे ये एक बार बनी होती है जूम इन जूम आउट की। जितना आपको इजीली अच्छा नज़र आता है वहां तक आके काम आप शुरू कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो आपको लाइंस नज़र आती हैं ये सिर्फ आपकी नज़रों का धोखा होती हैं। आप इधर आ जाएं, या आप इधर आ जाएं, ठीक है इधर बैठ जाएं। जल्दी आए, जल्दी आए। खोला गया अभी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको लाइंस नज़र आती हैं ये सिर्फ आपकी नज़रों का धोखा होती हैं। इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। बाद दफ़ा वो हम आगे पीछे काम करते हुए हाथ मार बैठते हैं तो ये लाइंस गैप भी हो जाती हैं। तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये मेरी लाइंस कहाँ पे गई। वो होता क्या है, वो व्यू में जाके ना, अगर ऐसा कोई काम जिंदगी में हो जाए तो व्यू में ना ये ग्रिड की एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे ये अनचेक हो जाती है। अब देखें लाइंस गायब हो गई हैं। वो लाइंस का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने किस कॉलम में घूम रहे हैं, कहाँ पे डाटा है और उनको हैंडल कैसे करना है। तानिया रूम बंद कर दो, हमारी कूलिंग बाहर निकल जाएगी सारी। अच्छा जी खैर, अब देखें लाइंस गायब हो गई। अब जैसे ही आप बाय डिफ़ॉल्ट होम पे होते हैं, लाइंस को लेके आना है, व्यू पे जाएंगे आप। मैं ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूंगा तो ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। ये प्रिंट में नज़र नहीं आती। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे कुछ डाटा को बना के, यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। यहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत की जनाब, यहाँ पे सीरियल नंबर लगाया, आइटम्स डिटेल लगाई, काउंट इन स्टॉक उसका लिखा, और उसकी प्राइस लिखी, एक्सपेंसेस लिखे, इनकम लिखी, बैलेंस लिखा, और यहाँ पे मैंने सीरियल लगाए। सीरियल आपको बताया था कैसे लगाने हैं। दो सीरियल जब आप लगा लें, इसमें ऑटो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ ऑटो नंबरिंग
आज हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे तो आप अपनी लॉजिक से सीरियल नंबर खुद बना सकते हैं। जब ये 2 नंबर लिख दें तो जब यहाँ पे बॉटम पे लेके आए एक छोटा सा प्लस का निशान बन जाता है ब्लैक कलर का। इसको लेफ्ट क्लिक दबा के रखें, प्रेस करें, जहां तक लेके जाना है वहां पे जाके छोड़ दें, नंबर लग जाते हैं। इसको सेंटर कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर। अच्छा जी, ये देखें कॉलम जो हैं वो बीच में ना घुसे हुए हैं, वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अब उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो ये कॉलम पे मैं डबल क्लिक करूं, ये जब देखें मैं कॉलम के लाइन पे लेके जाता हूं तो उसकी ना कर्सर की शक्ल बदल जाती है। ये देखें अब नॉर्मल है, वाइट नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं कॉलम की लाइन पे लेके जाता हूँ वो ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे जाकर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो जितना टेक्स्ट होता है वो उसको एक्सपेंड कर देता है। भाई अगर मैं उसको सबको एक्सपेंड करता रहूं, अगर मेरे कॉलम की हेडिंग इतनी लंबी है तो वो पे एक्चुअल मेरा डाटा थोड़ा सा, हेडिंग मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसका सेकंड सोल्यूशन ये होता है, मैंने कंट्रोल Z करके उसे रिवर्स कर दिया। इस लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, ये वाला 1, कंट्रोल 1। ऊपर वाली लाइन वाला हरगिज नहीं प्रेस करना। ये जो नंबर वाली लाइन होती है, ये जो QWE से साथ ही उसके ऊपर होती है, इसका कंट्रोल 1 प्रेस करें, अलाइनमेंट में चले जाएं आप। यहाँ पे रैप टेक्स्ट की एक ऑप्शन होती है, रैप टेक्स्ट। रैप क्या करता है, वो रैप करके ना उसी कॉलम के अंदर अपनी जगह बना लेता है। इसको सेंट्रलाइज किया, ये लें जी। और आपको पता है ये बॉर्डर नज़र नहीं आते, अगर शो करने हैं तो इनको सिलेक्ट करें। जहां तक मैं बॉर्डर शो करना चाहता हूँ ये ऑप्शन पड़ी होती है जी मेरे सामने। इसको क्लिक किया, ये ऑल बॉर्डर्स पे चेक कर दूंगा मैं। अब देखें जैसे ही चेक करता हूँ उनका डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया। जो बाकी ग्रिड्स हैं वो थोड़ी सी डिम है, जिन पे बॉर्डर लगाया वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। इसको अगर मैंने साइडों पे थिक बॉर्डर करना है, इसी के अंदर एक और ऑप्शन होती है थिक बॉर्डर। इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें साइडों पे लग गया। अब मैं हेडिंग वाले पोर्शन को फिर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसका भी मैंने आउटलाइन ठीक करनी है। हेडिंग वाली ठीक होगी, दरमियान वाले सारे बारीक हो गए, और मेरा टेबल की एक अच्छी सी लुक तैयार होगी जी। अब इसको मैं फ़ौरन कंट्रोल S करता हूँ जी, और डी में जाके हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक्सेल का फोल्डर बना लेते हैं जी, एक एक्सेल। ये फोल्डर्स वगैरह आप लोगों ने सीख लें। यहाँ पे आज करते हैं जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड मार्जिन सेटिंग प्लस पेज सेटिंग। लें जी, ये आप इसके अंदर ABC जो मर्जी डाटा फिल करें। फिलहाल इसी को मैं सब पे कॉपी कर देता हूँ। अगर सब पे कॉपी करना है तो उसको कॉपी करके जहाँ जहाँ तक मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ये एरो की से इधर आया, शिफ्ट प्रेस की मैंने राइट साइड पे जाना है राइट एरो, बॉटम जाना है तो बॉटम एरो, यहाँ तक मैंने पेस्ट करना है, सब पे पेस्ट हो गया। हाँ, अगर एक ही रो है, इसको अगर मैंने नीचे लेके आना है तो दो ऑप्शन होती है मेरे पास। या तो मैं इसे कंट्रोल C करके नीचे ले आऊँ, या इसको पहले वर्ड को सिलेक्ट करके पहले वाले सेल को भी सिलेक्ट करूं और जहां तक लेके जाना है इसी को मैंने डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल D होती है इसकी शॉर्टकट। कंट्रोल D। बाद दफ़ा ऐसे होता है जब आप एक चीज़ की कीमत लिख रहे हैं, वो हर 5 आइटमों की सेम ही कीमत है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा टाइप करें, आप 5 कॉलम सेलेक्ट करें, कंट्रोल D करें, वो सबकी प्राइस सेम हो जाएगी। बाद दफ़ा डेट भी सेम होती है। अब अगर 10 कॉलम पे डेट सेम है तो आप 10 कॉलम पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 कॉलम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल D प्रेस कर दें, वो ऑटोमेटिक आपकी डेट सेट हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो होगी ये डाटा जो भी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है जी आप इसको प्रिंट करना, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक्सेल में। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दो तरह के पेज होते हैं। एक पेज होता है जी A4 पेपर, उसे लेटर साइज पेपर भी कहते हैं। उसका यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पेपर साइजेस।
एक होता है जी A4 उसे कहते हैं, और इसे लेटर भी कहते हैं। इसकी विड्थ होती है 8.5/11। ये क्या होगी जी, इसकी हाइट होगी, ये उसकी क्या होगी, विड्थ। एक और पेपर होता है जिसे लीगल भी कहते हैं और इसे AA भी कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसकी हाइट 13 होती है एक्चुअल, और विड्थ सेम ही होती है। अब देखें फ़र्क कहाँ पे आया है, सिर्फ हाइट बदली है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अगर आप ये समझें, अगर आपको बॉस, आप जिस दफ्तर में जाएंगे जहाँ पे काम करते हैं, एक आध दिन आप काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके दफ्तर में A4 पेपर चलते हैं या लीगल चलते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं तो 90+ चांस हैं कि वहाँ पे A4 यूज़ होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या NGOs में जॉब करते हैं, स्कूल्स में जॉब करते हैं, कॉलेजेस में जॉब करते हैं, उनमें दोनों स्टाफ होते हैं। अगर आप कोर्ट्स में जॉब करते हैं, वकीलों के साथ अटैच हैं, उनके पास पेपर ही लीगल होता है, क्योंकि उनके केस होते हैं बड़े बड़े, तो वो पेपर बचाने के लिए बड़े पेपर लगाते हैं, और बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट भी है। वो आप जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे, 1-2 दिन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको दोनों पेपर अगर लीगल पे दिखाऊं, नेट पे देख लेते हैं, शायद उसका कोई व्यू पड़ा हो। A4 साइज एंड लीगल साइज, ये लें जी, इमेजेस में जाते हैं। ये देखें जी, अच्छा ये ना, उसने यहाँ पे बताया, देखें 8.5/11, और दूसरा का है 8.5/14। मैंने 13 इसलिए आपको कहा है, 8.5/14 ये चक्कर ही देते हैं हमें। 8.5/14 पेपर मैंने नहीं देखा, सिर्फ मुझे करियर में एक दफ़ा नज़र आया। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पानी वाले महकमे में स्टेनो था, 2007-8 के रहा हूँ, वहाँ पे ये एक दफ़ा पेपर आया था 8.5/14। जो एक्चुअल पेपर हमारे पास आते हैं कंपनीज में, पाकिस्तान में, दफ्तरों में, चाहे आप बाहर के मुल्क हैं, वो पेपर आप कभी स्केल पकड़ के ना उसको मैयर कीजिएगा। आपका तो मैयर करती है ना चीज़ें, वो घर जाके जब कोई बड़ा पेपर हो ना तो उसे मैयर करना, उसकी लेंथ जो है ना वो 13 होगी। जबकि जो आप वर्ड या एक्सेल खोलते हैं ना, इसका अगर पेज के सेटअप में जाना है तो ये स्केल पे डबल क्लिक करें। अब देखें, मैं यहाँ पे पेपर लगाता हूँ, ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ, खैर यहाँ पे ना विड्थ उसकी दी होती है 8.5, और यहाँ पे दिया होता है 11, और लीगल करते हैं तो वो 8.5 और 14 दी होती है। जब प्रिंट करते हैं तो फिर नुकसान ये होता है कि पेपर नीचे से कटिंग हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आती। हमने पेपर भी सही रखा हुआ है, मार्जिन भी सही दिया हुआ है, और नीचे से टेक्स्ट इतना कुछ बचता है कि वो बुरा लग रहा होता है। बॉस भी कहता है कि यार ये आपको काम नहीं आता, इसको आपको, इसका मतलब मार्जिन ही नहीं है आपको पता मार्जिन का। तो बेहतर है कि आप मार्जिन का जो कंट्रोल है वो 8.5/13 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करें। मैं आपको 8.5/14 से भी सिखा देता हूँ, 13 से भी सिखा देता हूँ, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए। अच्छा जी, अगर इस दौरान क्लास एंड हो जाए तो काइंडली फ़ौरन रीज्वाइन कर लीजिएगा। ले जी, हम अपने एक्सेल की तरफ वापस आते हैं जहाँ पे ये बैच स्टार्ट हुई थी हमारी। जब आपने प्रिंट करना है तो आपने पहले ये ज़रूर देखना है, बल्कि बॉस से पूछ लें, क्योंकि बाद दफ़ा एक ही दफ्तर में 2 तरह के पेपर पड़े होते हैं। आपने किसी को लेटर जस्ट लिखना है, अमूमन लेटर्स होते हैं, हमने लेटर सीखे थे वर्ड में, डिफरेंट लेटर सीखे थे, वो हम बनाते हैं A4 पे। A4 कौन सा है, ये वाला, या लेटर शायद। बॉस जब आया जी, ये लेटर लिख दो जी, सर ये प्रिंट लीगल पे निकालना है या A4 पे निकालना है, लें जी A4 पे निकालना है, बात खत्म होगी। या वो कहता है लीगल पे निकालना है। अब लीगल की मैं दूसरी डायमेंशंस भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये, इसको एक स्टेप नीचे ले आते हैं कट करके, ये डिफ़ॉल्ट साइज है जो अवेलेबल ही नहीं होता, नॉट अवेलेबल येट इन पाकिस्तान। सेट कैसे करना है मार्जिन, अब देखें ये तो लाइनें ही लाइनें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ लाइनें, छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई पता नहीं मेरा पेपर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैंने कितना प्रिंट करना है। फ़िलहाल मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। सिंपल सॉल्यूशन है, आपने पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना होता है, ये देखें, इस पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे
तो वो कहता है जी पेज सेटअप पे चले जाएं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। शॉर्टकट की वर्ड वाली है, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बैठे हैं ज़रा, चेयर पड़ी है, बैठे हैं ज़रा। अगर इसकी शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो Alt PSP करेंगे तो आप पेज सेटअप में आ जाएंगे। Alt के साथ +P +S +P। कैसे, मैं Alt प्रेस करके रखता हूँ, P दबाया, फिर S दबाया, Alt नहीं मैं छोड़ रहा, की 1 बाय 1 दबाता जा रहा हूँ। एंड से मैं हाथ Alt से भी हटा लेता हूँ। अब देखें मैंने माउस से भी कर लिया, अगर माउस नहीं था मेरे पास तो मैंने कीबोर्ड से कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखें, ये नीचे दिया होता है जी पेपर साइज। बाद दफ़ा अगर आपका ये कर्सर यहाँ पे पहुँचा हो और तो आप ये ना कहें कि हमारे एक्सेल में पेपर ही नहीं आ रहे, तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आ जाएं, ये ऊपर टैब्स बने होते हैं। आप पेज पे आएँ, यहाँ पे आ जाएं, पेज, ये देखें क्या लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, पेज साइज। यहाँ पे ये सारे साइज दिए होते हैं। ये देखें पहला लेटर आ रहा है, ये टेबल्ड आ रहा है, लीगल आ रहा है, एग्जेक्टिव आ रहा है, A3 आ रहा है, A4 आ रहा है। ये A4 या लेटर साइज, ये मैंने आपको बताया सेम होते हैं। इसके अलावा थर्ड हमने पढ़ा है लीगल। ये जो बाकी एग्जेक्टिव है ना, ये कहाँ यूज होता है, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें, ये जो फ्लैक्स बनते हैं, आपने अक्सर देखा बड़े बड़े ये जो इस्लामी दावतों के चार्ट लगे होते हैं हमारी गलियों में, कितने कितने बड़े होते हैं। वो डिज़ाइन तो कंप्यूटर पे होते हैं ना, प्रिंट तो मशीनों पे होते हैं। उनका साइज एग्जेक्टिव में जाके हम सेट करते हैं या कस्टम साइज में सेट करते हैं। आपको एटलीस्ट ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि इनसे क्या मुराद है। अगर आपने ये जो जिसमें हम इन खत डालते हैं, आप अक्सर आपने देखा है, ये भी प्रिंटिंग होते हैं बकायदा। इस साइज़ का बनाना है तो आप इनवेल्प ले लेंगे, वो ऑटोमेटिक उसका साइज़ उसके मुताबिक दे देगा। आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा ही नहीं। 99.9% आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी लेटर साइज़। सिंपल, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ सिर्फ लेटर साइज़ सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने लेटर साइज़ सेलेक्ट किया, ये देखें एक साइड पे ये हल्के-हल्के से ना डॉटेड वाली लाइन नज़र आ गई है। ये इस साइड पे भी नज़र आएगी, इसको कहते हैं वर्टिकल, और नीचे हॉरिजॉन्टल भी नज़र आएगी कहीं पे। ये देखें, इससे क्या मुराद है। अगर मैं इसको अब छोटा करता हूँ थोड़ा सा, मैंने व्यू बड़ा किया हुआ था, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो डिफरेंट बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको। ये देखें बॉक्स नज़र आना शुरू हो गए। ये एक पेज है पूरा, इस लाइन से लेके ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ तक इसकी लिमिट है। अगर आप इसको मैं कलर कर दूं ताकि आपको आसानी रहे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये वाली लाइन, ये A4 पेपर है, इसके अंदर अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना वो मेरा A4 लेटर पे प्रिंट हो जाएगा। इससे ये मुराद है। दोबारा समझे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये व्यू मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, इसको मैं व्यू को बड़ा कर लेता हूँ। मैं पेज सेटअप में गया। अच्छा आप देखें ज़रा, इसी जगह पे छोड़ के इसी को पेपर को हम एक ज़रा एक और नया काम करते हैं, पेपर को हम कर लेते हैं लेटर की बजाय कर लेते हैं लीगल। ओके किया। अब देखें बाउंड्रीज कहाँ तक जाती हैं हमारी। ये देखें बढ़ गया साइज, क्या बढ़ी, हाइट, हाइट बढ़ गई, विड्थ उतनी है। पेपर की हमेशा ऐसे चौड़ाई सेम रहती है, हाइट में सिर्फ फर्क आता है, कभी वो छोटी हो जाती है और कभी बड़ी हो जाती है, चौड़ाई उसकी सेम ही रहती है। A4 इसीलिए उनकी मैंने विड्थ दोनों की 8.5 रखी हुई है, 8.5। अगर आप देखें यहाँ पे जाके, ये देखें दोनों की विड्थ मैंने सेम ही रखी हुई है। ले जी, ये तो हो गया आपके पेपर का मुहिमा सॉल्व, कि पेपर की विड्थ कहाँ तक जाती है। अब ये चूंकि मैंने लीगल किया हुआ बहुत नीचे तक चला गया, मैं इसे दोबारा लेटर कर लेता हूँ।
इसको मैं ओके करता हूँ, ये मेरी लाइन फिर यहाँ पे आ गई। इसको मैंने चेक करना है मेरा व्यू कैसा नजर आ रहा है, तो मेरे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 कि मेरा पेज नजर कैसे आ रहा है बिफोर प्रिंटिंग। जो आपको प्रिंट होके मिलेगा वो ऐसा नजर आएगा। आप प्रिंट होने से पहले आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ना, ये एज इट इज ही प्रिंट होगा। उससे बेहतर होता है कि बंदा पहले व्यू देख ले कि मेरा नजर कैसे आएगा। अब ये जो फालतू चीजें साइडों वाली ये उड़ा देते हैं, ये वाली शॉर्टकट की उड़ा देते हैं, या आपकी रिकॉर्डिंग में आ चुकी होगी ये भी उड़ा देते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा कंट्रोल F2 करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ऐसे नहीं है। अगर आप सेंटर में होता तो और अच्छा होता। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा नहीं अच्छा होगा। इसकी दोबारा मैं यहाँ पे पेज सेटअप में जाता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास मार्जिन में आए आप, पहले आप पेज में थे, अब आप आ जाएं मार्जिन में। ये देखें उसकी डायरेक्शन है, उसे हॉरिजॉन्टल करना है। वो देखें छोटा सा जो डब्बा है ना, इस पे ज़रा नज़र रखिएगा। मैं हॉरिजॉन्टल अनचेक करता हूँ तो वो साइड पे हो गया, चेक बॉक्स करता हूँ तो घूम के सेंटर में आ गया। ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे ही होते हैं ना एक्स एक्सिस पे, ऐसे सेंटर में हो गया। मैं अब कंट्रोल F2 करता हूँ। अब क्योंकि ये साइड पे उसने स्पेस घेरी हुई है, इसलिए वो हमें इसको सेंटर में करने से रोक रहा है। इन कॉलम्स को हम रिमूव कर देते हैं। लें जी, अब कंट्रोल S करके मैं कंट्रोल F2, अब देखें जरा, क्योंकि वो एंड वाले को भी दे रहा था और उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटर में नहीं हो रहा था, स्पेस तो वो कंज्यूम कर रहा था। अब देखें वो सेंटर में हो गया, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। अगर मैं बिल्कुल पेज के सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो पेज लेआउट में जाएं आप, और यहाँ पे आप मार्जिन में जाके उसे कर दें वर्टिकली भी सेंटर। हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकली भी हो गया। अब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ। अब चूंकि नीचे है जगह, इसको पहले इससे जान छुड़ाएं, इसको रिमूव करें, एंटायर रो, कंट्रोल S किया। अब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, देखें पेज के हूबहू चारों तरफ से सेंटर में हो गया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ले जी, ये तो हो गया आपका मार्जिन का मसला सॉल्व, पेज का A4 का हो गया। अब अगर आप इसे लीगल कर दें, इसी पेपर को आप क्या कर दें, लीगल कर दें। अब जरा कंट्रोल F2 करें। अब देखिए लेंथ बढ़ गई है ना, पहले छोटा सा व्यू आ रहा था, अब हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो गया और वर्टिकल भी सेंटर में हो गया। ये मैंने पेपर लीगल कर दिया। सेकंड स्टेप हो गया, ये आपको बाउंड्रीज का पता चल गया। अगर आपने बाउंड्रीज को ज्यादा बारीकी से देखना है तो व्यू में जाके